अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात के हवाले से जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से एक इकबाली बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की करप्शन के हवाले से और बहुत सारे अहम इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात की बात की जाए तो आज उनके एक और साबिक मुशीर ज़ुबैर अहमद खान को रावलपिंडी से मुबैना तौर पर अगवा किया गया है। उनके अहल खाना के मुताबिक ज़ुबैर अहमद खान घर पे मौजूद थे, जबकि कुछ कार सवार और नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद उनके घर में दाखिल हुए और उन्हें बंदूक के ज़ोर के ऊपर घर से अगवा कर लिया गया। अब बात करते हैं मोहम्मद खान भट्टी के इकबाली बयान के हवाले से। मोहम्मद खान भट्टी जो इस वक्त एंटी करप्शन की हिरासत में हैं, उनको 26 फरवरी को कोयटा से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनको पंजाब में मुंतकिल किया गया और रहीम यार खान की एक अदालत में उनको पेश किया गया। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एनडब्ल्यू के एक्सीएन राना इकबाल को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है और इस हवाले से ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से राना इकबाल भी अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अगर मोहम्मद खान भट्टी के इकबाली बयान के हवाले से उनके असासों की बात की जाए तो लाहौर के इलाके रायवंड में 4.5 एकड़ ज़मीन पर जो एक फार्म हाउस है उसके मालिक हैं, जबकि मंडी बहाउद्दीन में उनके नाम 150 एकड़ ज़रई इराज़ी है और इसके अलावा 200 मवेशियों पर मुश्तमिल एक डेयरी फार्म है। इसके अलावा लाहौर में उनकी मलकियत में जौहर टाउन में एक 8 मरले का घर है। इसके अलावा इत्तेहाद टाउन लाहौर में 7 मरला कमर्शियल और 10 मरला रिहायशी प्लाट है। इसके अलावा वो 2 गाड़ियों की मलकियत का भी इकरार कर चुके हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने अपने इकबाली बयान में कहा कि मोनिस इलाही के जरिए शुगर मिल में 25 करोड़ रुपए और जबकि रहीम यार खान की शुगर मिल में 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। इसके अलावा उन्होंने इतराफ़ किया कि ख्वाजा मोटर्स लाहौर में 10 करोड़ और सरगोदा माल निज़ाम हैदर के साथ 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी के दस्ते राज समझे जाने वाले राना इकबाल की बात की जाए तो वो ऑलरेडी मोहम्मद खान भट्टी के मुतल्लिक इकबाली बयान दे चुके हैं और अपने इकबाली बयान में मोहम्मद खान भट्टी ने भी इस चीज़ के बारे में इतराफ़ किया है और ख़बरों के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी ने अपने इकबाली बयान में बताया कि उन्होंने 2021 में राना इकबाल को 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर एक्सीएन कसूर लगाया। इसके अलावा उन्होंने हाईवे मंडी बहाउद्दीन के टेंडर में राना इकबाल से 19.5 करोड़ रुपए वसूल किए। उनका कहना था कि परवेज़ इलाही के कहने पर उन्होंने 500 अफराद पंजाब असम्बली में भर्ती किए। इसके अलावा 15 सीटों का कोटा परवेज़ इलाही, तारिक बशीर चीमा और राजा बिशारत को दिया गया। उनका कहना था कि 1 सीट एजाज हुसैन शाह के भतीजे और 4 सीटें मेरे हिस्से में आई। बयान में कहा गया कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने गुजरात में 50 लाख के टेंडर्स में से 35% कमीशन वसूल की। उनका कहना था कि मोनिस इलाही ने लाहौर के मास्टर प्लान में मलक रियाज और दीगर को फायदा पहुंचाया। मोहम्मद खान भट्टी ने अपने इकबाली बयान में यह भी बताया कि इंडस्ट्रियल स्टेट गुजरात और हाफिजाबाद टू गुजरात रोड के ठेके पर 35%, इसके अलावा पंजाब मास ट्रांजिट के तहत बसों की खरीदारी में 10%, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में 7% कमीशन वसूल किया। ये वो तफसीलात थी जो खबरों में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और मोहम्मद खान भट्टी ने इकबाली बयान में अपने मुतल्लिक और इसके अलावा परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही की करप्शन के हवाले से मालूमात फराहम की। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि केसेस आया ये सियासी थे या इनमें कोई हकीकत भी है और ये साबित होते हैं या नहीं, क्योंकि अदालत में ऑलरेडी इस हवाले से केस चल रहा है और समाअत भी चल रही है। अब बात करते हैं मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से कि मोहम्मद खान भट्टी आखिर हैं कौन। मोहम्मद खान भट्टी मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखते हैं और ये परवेज़ इलाही के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली में 14वें ग्रेड से मुलाजमत का आगाज किया था। 2002 में चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बने तो इसी वजारत आला के दौरान मोहम्मद खान भट्टी को सेक्रेटरी असम्बली मुकर्रर किया गया। इसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, लेकिन नून लीग की हुकूमत में उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया। 2018 के आम इंतखाबात के बाद जब तहरीक-ए इंसाफ हुकूमत में आई तो परवेज़ इलाही स्पीकर असम्बली मुकर्रर हुए तो उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बना दिया। 2022 में जब चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला बने तो उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। परवेज़ इलाही के दस्ते राज समझे जाने वाले मोहम्मद खान भट्टी ने दफा 164 के तहत अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करवाया है।
अब ये वक्त ही बताएगा कि इस इकबाली बयान में कितनी सच्चाई है या इन खबरों में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर इस हवाले से देखा जाए तो परवेज इलाही, मोनस इलाही जब से काफ लीग को छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए हैं या इससे कबल जब उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर पंजाब में वजारत आला का कलमदान संभाला, उस वक्त से ही परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और मोनस इलाही जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त इन केसेस के हवाले से ही बैरून मुल्क मुकीम हैं। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।